अर्जुक, अर्जुक, अंकिता, अभिषेक, रोहित, वंश, विनीता, विवा, सोनू, कमलेश, प्रेम, सौमित्र, प्रियांश, नंदिनी, एम, आख। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, मजे में सारे के सारे लोग? बहुत बढ़िया। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव। हमने डाइस चैप्टर खत्म किया है और डाइस चैप्टर का ही नेक्स्ट लेवल है क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखो, डाइस जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना, उसी का अगला हिस्सा है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव। समझ रहे हो ना मेरी बात? डाइस का ही अगला पार्ट है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव। डाइस चैप्टर में हम अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाते थे, और इस चैप्टर में हम पता है क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम ना एक बड़े घन को ना छोटे छोटे घनों में काटेंगे। इस चैप्टर में हम एक बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे, छोटे छोटे घनों में काटेंगे उसको। जैसे आपने कभी केक काटी है? काटी होगी केक कभी ना कभी, तो है। तो जब हम केक कट करते हैं तो हम वन साइडेड कट लगाते हैं। तो जब वन साइडेड कट लगाते हैं तो जो केक के पीसेस निकलते हैं छोटे छोटे, है ना, हम क्या करते हैं? हम वन साइडेड कट लगाते हैं। हम लगाते हैं वन साइडेड कट। लेकिन आज जब हम क्यूब को कट करेंगे ना, तो हम एक तरफ से कट नहीं करेंगे, हम तीन साइड से कट करेंगे। तीन साइड से। अच्छा, यहाँ पे जो क्यूब होगा वो एक सॉलिड क्यूब होगा, ठोस घन। हम किसको कट करते हैं? सॉलिड क्यूब को कट करते हैं, ठोस घन को, ताकि अंदर से भी क्यूब बन के निकले। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं, अब क्योंकि डाइस चैप्टर अभी 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 हम पढ़कर आए हैं, डाइस टॉपिक को बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा है, उसी से ही रिलेटेड है क्यूब चैप्टर, बट कंसेप्ट, अप्रोचेस, सारी चीजें अलग अलग है। समझ रहे हो? वो चैप्टर अलग था, ये चैप्टर अलग है। अब हमने क्या किया, ये क्यूब है, इस क्यूब को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इस क्यूब में टोटल कितनी सरफेस है, कितनी सतह है, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं डाइस चैप्टर से। इस क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं, कितने सीड्स हैं, बताओ जल्दी से। इस क्यूब में टोटल कितने एजेस हैं, कितने किनारे हैं, है ना। बस ये तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। हमें सरफेस की जरूरत पड़ती है, हमें कॉर्नर की जरूरत पड़ती है, हमें एजेस और किनारे की जरूरत पड़ती है। तो ये जो फिगर आपके सामने है, ये एक सॉलिड क्यूब है, एक ठोस घन है, ठीक है। हाँ जी। तो इस क्यूब में टोटल कितनी सरफेस है, टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, और टोटल कितने एजेस हैं, ये हमें बतानी है। हम्म। कल का क्लास पीएनजी नहीं आया? ऐसे कैसे हो जाएगा? है? कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई, ऐसे कैसे हो जाएगा? 73 बैच है आप लोगों का, है ना। और नोट सेक्शन में जाएंगे, क्लास पीएनजी में जाएंगे, तो 21 तारीख की क्लास पीएनजी अपलोड है तो सही है। नहीं, 70। ये क्या किया हुआ है? तो गलत पीएनजी डाल दी आपके में। हाँ, ये तो गलत। 73 बैच है ना आप लोगों का? यार ये कर क्या रहा है भाई मेरा? किसी और बैच की पीएनजी डाल दिया। मैं सही कराता हूँ अभी। एक सेकेंड, अभी सही कराते हैं। दूसरे बैच की पीएनजी डली हुई है।
नंबर सीरीज की पीएनजी डाल दिया। हाँ जी, चलिए साहब। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इस फिगर में टोटल कितनी सरफेस है सर? इस फिगर में टोटल 6 सरफेस हैं, 6 सतह हैं, है ना? अगर मैं कॉर्नर्स को ध्यान से देखूं, कितने कॉर्नर्स हैं, कितने सीट्स हैं भाई? कोने, कोने कितने हैं सर? एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांच, छ, सात, है ना? और एक कोना और है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो बेटा, उस कमरे में उस कमरे में कितने कोने हैं? जरा एक बार नजर डालो बेटा। चार कोने तो ऊपर हैं, एक दो तीन चार, चार कोने तो ऊपर है और चार कोने नीचे हैं। तो टोटल कितने कोने हैं? कोने कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं, सीट्स कितने हैं? 8। 8 कॉर्नर है साहब। अच्छा, हमें पता चल गया ना 8 कॉर्नर है। बहुत बढ़िया। कितने कोने हैं? 8। अच्छा, एजेस कितने हैं? एजेस, एजेस का मतलब है किनारे। देखो ये, दीज आर एजेस। ऐसे कितने एज बने हुए हैं इस क्यूब में? ऐसे कितने एजेस बने हुए हैं ये बताओ। देखो, मैं अगर इसकी 3D फिगर बनाऊं, 1 2 3 4, चार तो ये हो गए, 5 6 7 8, है ना? कितने हो गए? 8 हो गए ना। 1 2 3 4, चार तो ये हो गए, फिर 5 6 7 8, 8 हो गए। 8 के बाद बेटा 9 10 11 12। तो ये 3D फिगर मैंने बना दी। तो टोटल कितने किनारे हैं? 12 किनारे हैं। देखो, 12 किनारों को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक छत है ना? जो तुम्हारी छत है वो एक रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल में कितनी भुजाएं हैं? चारों। कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। चार भुजा तो तुम्हारी छत की हो गई बेटा, चार भुजा तो छत की हो गई। चार भुजा हो गई जमीन की। देखो, जमीन भी एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, इसकी भी चार भुजाएं हैं। चार और चार 8 हो गई। अच्छा, जमीन और छत को जोड़ने वाले बेटा चार पिलर हैं जो कि चार कोने में लगे हुए हैं। तो चार भुजाएं ये हो गई। देखो, ये तो हो गई आपकी छत, चार भुजाएं छत की हो गई, और ये हो गई जमीन, चार भुजाएं जमीन की हो गई। 8 और चार हो गए पिलर जो छत और जमीन को जोड़ रहे हैं। 1 2 3 4, ये चार हो गए पिलर। तो टोटल 12 एज हो गए। समझ रहे हो? हाँ जी। अब इस चैप्टर में होता क्या है कि हम क्यूब को क्यूब की सारी सरफेस को ना एक सिंगल कलर से पेंट करते हैं। हम क्यूब की सारी सरफेसेस को एक सिंगल कलर से क्या करते हैं? एक सिंगल कलर से पेंट करते हैं। जैसे हमने मान लो क्यूब को ना एक सिंगल कलर से पेंट कर दिया, और एक हमने इसको मल्टी कलर से पेंट कर दिया। हमने क्यूब को पेंट किया एक सिंगल कलर से, मतलब येलो कलर से पेंट कर दिया हमने क्यूब को। किस कलर से पेंट कर दिया बेटा? हमने क्यूब को येलो कलर से पेंट कर दिया। इसकी 6 की 6 सतह हमने येलो कलर से पेंट कर दी। बाकी की 3 सतह भी हमने येलो कलर से पेंट कर दी, जो आपको दिख नहीं रही। तो हमने 6 की 6 सतह इसकी येलो कलर से पेंट कर दी। अब हमें क्या करना है? इस बड़े घन को ना छोटे छोटे घनों में काटना है। इस बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करना है, छोटे छोटे घनों में काटना है। अच्छा, इस क्यूब की जो डायमेंशन है वो पता है क्या है? इस क्यूब की डायमेंशन कुछ इस प्रकार है। इस क्यूब की डायमेंशन कुछ इस प्रकार है। ये है 12 गुणा 12 गुणा 12। ये 12 गुणा 12 गुणा 12 का 12 गुणा 12 गुणा 12 घन सेंटीमीटर का घन है ना? हाँ जी। तो ये 12 गुणा 12 गुणा 12 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब है। अब इस 12 गुणा 12 गुणा 12 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है।
इस 12 × 12 × 12 को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, है ना, आप मुझे एक बात बताओ कि जब 12 के, ये 12 सेंटीमीटर की बड़ी लेंथ है, 12 सेंटीमीटर की बड़ी लेंथ है, और इसका ना 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। तो 3-3 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे ये बताओ। जब 12 के जब आप 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े करोगे तो कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े होंगे। अच्छा, उन 4 टुकड़ों को, अगर उन 4 टुकड़ों को बनाना चाहते हो तो 4 टुकड़े बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? सर 4 टुकड़े बनाने के लिए कट लगाने पड़ेंगे 3। 4 टुकड़े बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? कट लगेंगे सिर्फ 3। सिर्फ 3 कट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, और 3 कट लगाते ही ये 4 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो पहला कट तो ये है, दूसरा कट ये है, और तीसरा कट ये है। तो ये 3 कट लगे, है ना, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट लगाते ही, 3 कट लगाते ही ये 4 टुकड़ों में बट गया। 3 कट लगाते ही ये 4 टुकड़ों में बट गया। समझ रहे हो? 3 कट लगाते ही ये 4 टुकड़ों में बट गया। लेकिन हमें स्मॉलर क्यूब्स नहीं मिले, हमें स्मॉलर क्यूब्स नहीं मिले, हमें बन गए, हमें ना क्यूबॉइड मिल गए। पहला क्यूबॉइड, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने हिस्से हो गए इसके? इसके 4 हिस्से हो गए। भाई 3 कट लगाते ही इसके 4 हिस्से बन गए। लेकिन हमें क्या नहीं मिला? हमें क्यूबॉइड मिले हैं, हमें क्यूब्स नहीं मिले। अगर हमें क्यूब चाहिए तो बेटा ये भी 12 की साइड है, इसके भी बेटा 3-3 के 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए यहां भी 3 कट लगाओगे, पहला कट, दूसरा कट, और ये तीसरा कट। यहां भी 3 कट लगा दिए, 4 हिस्से बन गए। इसी प्रकार बेटा यहां भी लगाओगे, पहला कट और दूसरा कट और तीसरा कट। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो बड़ा घन है ये छोटे छोटे घनों में बट चुका है। अब आप देख सकते हो, अब आप प्रैक्टिकली फील करके देखो कि यहाँ पे स्मॉलर क्यूब्स बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। छोटे छोटे घन कट के बिखर जाएंगे चारों तरफ के नहीं बिखर जाएंगे। जैसे मान लो आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, और उस सॉलिड क्यूब को आप 3 जगह से काट दो, है ना, एक बड़ा घन है उसको 3 जगह से काट दो। ये 12 × 12 × 12 का बड़ा घन था, और इसके ना 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दिए हमने तीनों तरफ से, है ना, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी। तो अगर आप प्रैक्टिकली फील करोगे ना, तो जैसे ही आप तीनों जगह से 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े करोगे, जैसे ही तीनों जगह से 3-3 कट लगाओगे, तो ये स्मॉलर क्यूब्स ऊपर से बिखर जाएंगे। ये छोटे छोटे घन ऊपर से बिखर जाएंगे ना छोटे छोटे घन। हाँ जी। अच्छा, जब ये छोटा घन निकलेगा बाहर, जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा, मैं लेजर पेन से बता रहा हूं मैं किस क्यूब की बात कर रहा हूं। जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा आफ्टर कटिंग, तो इस स्मॉलर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होंगी येलो कलर से? सोच के देखो, जब आफ्टर कटिंग जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सरफेस येलो कलर से पेंट होंगी? सर ये जब स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा ना, तो इसकी 3 सरफेस येलो कलर से पेंट होंगी। अच्छा, बाकी की 3 सरफेस क्यों नहीं होंगी? सर जो बाकी की 3 सरफेस है ना वो अंदर से निकलेंगी, और बेटा अंदर जो है वो सॉलिड है, सॉलिड यानी कि कलरलेस है, वहां पे कोई कलर नहीं है, वो रंगहीन है, वो पीछे इसका हिस्सा है, और पीछे येलो कलर नहीं है। समझ रहे हो? तो इसीलिए सिर्फ 3 ही सरफेस येलो कलर से निकलेंगी पेंट होके। अच्छा अच्छा, जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सरफेस येलो कलर से पेंट होंगी? जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सरफेस येलो कलर से पेंट होंगी? सर इस वाले स्मॉलर क्यूब की सिर्फ 2 ही सरफेस येलो कलर से पेंट होंगी। अच्छा, आफ्टर कटिंग जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सरफेस येलो कलर से पेंट होंगी? सर जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस येलो कलर से पेंट होगी। तो बेटा यहाँ पे कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब है जिनकी 3 सरफेस पेंट है, कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब है किसकी 2, कुछ ऐसे हैं जिसकी 1। अब एक काम करो, आप सारे ना ये फिगर बना लो फटाफट से, और सब पे नंबरिंग लिखो। ये 3 वाले हैं, ये 2 वाले, ये 2 वाले, ये 3 वाले, 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2, है ना। इसकी भी 2 सरफेस पेंट, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। समझ रहे हो? और ये जो स्मॉलर क्यूब है ये एक सरफेस पेंट वाले हैं, ये ओनली 1 सरफेस पेंटेड है। जल्दी से फिगर बनाओ बेटा, हर स्मॉलर क्यूब पे फटाफट से लिखो कि वो 3 सरफेस पेंटेड है, या वो 2 सरफेसेस पेंटेड है, या वो 1 सरफेस पेंटेड है। फटाफट से बनाओ, जल्दी से फिगर बनाओ जल्दी से ये वाला। ठीक है? हाँ जी।
तो यहाँ पे कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बन गए? यहाँ पे 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बन गए, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड और 1 सरफेस पेंटेड। यहाँ पे कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बन गए? यहाँ पे 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बन गए, 2 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 1 सरफेस पेंटेड। समझ रहे हो? हम्म। हाँ जी। हाँ जी, अरे वो बीओडी में एक रैंकिंग का टॉपिक था, उसको सही करा रहे थे। बीओडी में रैंकिंग का टॉपिक इनकम्प्लीट है, उसको सही करा रहे थे, उसकी क्लासेस हम चेंज करवा रहे थे, है ना? चलिए साहब, तो बना लिया फिगर आप सभी ने। अब मुझे आप एक बात बताओ
कि कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हमने किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा है तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं? कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं बेटा? हाँ जी, कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट से। हाँ जी, डेयरी मिल्क बेटा इनाम में मिलेगी उस बच्चे को जो सबसे पहले बताएगा। कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब है? 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब हैं। देखो यहां पर टोटल कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। यहाँ पे 4 प्रकार के छोटे छोटे घन है भैया, 3 प्रकार के छोटे छोटे घन नहीं है। कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब हैं जो 3 सरफेसेस पेंटेड है, कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब हैं जो 2 सरफेसेस पेंटेड है, कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब हैं जो 1 सरफेस पेंटेड है, एंड कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब हैं जो कि कलरलेस हैं। भाई साहब ये छोटे छोटे घन ऊपर से हट जाएंगे ना तो कुछ ऐसे घन होंगे जो अंदर से बन के बाहर निकलेंगे। जब ये छोटे छोटे घन ऊपर से हट जाएंगे ना तो कुछ ऐसे घन होंगे जो अंदर से बन के बाहर निकलेंगे, और जो अंदर से बन के बाहर निकलेंगे वो होंगे कलरलेस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो इसका मतलब है जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे, जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करेंगे तो हमेशा 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। हमेशा हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे तो हमेशा 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। ठीक है, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड, कलरलेस। किसी भी स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती। किसी भी स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती। मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट हो सकती हैं, 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती। कहने का मतलब है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा गया तो बताओ कुल ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी जिनकी 4 सतह रंगी हुई है, तो बेटा 4 सतह रंगे हुए छोटे घन कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट हो सकती हैं। हाँ, लेकिन जब हम क्यूबॉइड को बेटा काटते हैं ना स्मॉलर क्यूब्स में, जब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में काटते हैं तो वहां स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो सकती है, लेकिन वो चीज हम तब सीखेंगे जब हम क्यूबॉइड चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्यूबॉइड नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्यूब। बाद में हम क्यूबॉइड सिखाएंगे, अभी हम क्यूब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ हाँ जी, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ये जो 3 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब है ये क्यूब के किस हिस्से से बाहर निकला है? ये क्यूब के किस हिस्से से बाहर निकला है? ये कौन सा पोर्शन है क्यूब का जहां से ये 3 सरफेसेस पेंटेड बाहर निकाला जा रहा है? ये जो 3 सरफेसेस पेंटेड बाहर निकाला जा रहा है ये क्यूब का कौन सा पोर्शन है? ये क्यूब का कौन सा पोर्शन है? सर ये क्यूब का है कॉर्नर, ये है क्यूब का कोना। इसीलिए इन टाइप्स के क्यूब को बोलते हैं हम कॉर्नर क्यूब्स, यानी कि सीड्स घन। अच्छा ये बताओ ये जो क्यूब का पोर्शन है ये क्यूब का कौन सा पोर्शन है? सर ये जो क्यूब का पोर्शन है ना ये है एज, एज एज सॉरी ये जो क्यूब का पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? ये है एज, एजेस किनारे, इसको हम बोल सकते हैं मिडल, मध्य। ये 2 भुजाओं के मध्य का हिस्सा है, दो सतहों के मध्य का पार्ट है, 2 सतहों के बीच का हिस्सा है। इसीलिए इन टाइप्स के क्यूब को बोलते हैं जो एजेस से निकाले जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिडल क्यूब। एजेस क्यूब्स भी बोल सकते हैं, मिडल क्यूब्स भी बोल सकते हैं, इनको मध्य घन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मध्य घन, है ना। अच्छा ये जो है ना ये क्यूब का कौन सा पोर्शन है? सर ये क्यूब का है सेंटर। ये क्यूब का क्या है? ये क्यूब का है सेंटर। इसीलिए इन क्यूब्स को बोलते हैं सेंट्रल क्यूब, यानी कि केंद्रीय घन। अच्छा जो कलरलेस है वो बिल्कुल अंदर से निकाले जा रहे हैं, इनर सेंट्रल से, इसीलिए उनका नाम है इनर सेंट्रल क्यूब, यानी कि अंत केंद्रीय घन। बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है, समझ रहे हो? तो जो लेट बच्चे हैं ना वो परेशान ना हो, है ना, वो मेरे बिना कहे अपने आप मुर्गा बन जाए, लेट आने की सजा खुद ही ले ले। बाकी ये चैप्टर अभी तक शुरू नहीं हुआ, चैप्टर को तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो बस हम वैसे ही इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अब हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो लिखो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, लिखो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, छोटे घनों के प्रकार।
कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं? तो लिखो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, छोटे घनों के प्रकार। हेलो हेलो। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स लिखो। सबसे पहला नाम लिखो छोटे घनों के प्रकार में, कॉर्नर क्यूब्स। सबसे जो पहले घन बनते हैं वो बनते हैं बेटा कॉर्नर क्यूब्स। कॉर्नर क्यूब्स जिनको हिंदी में हम कहते हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं शीर्ष घन। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? इनको हिंदी में हम कहते हैं शीर्ष घन। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो ये कौन से कलर हैं? ये कौन से क्यूब हैं? सर ये वो क्यूब हैं जो कि 3 सरफेसेस पेंटेड हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। अबे यार तुम बिल्कुल ही, कुछ बच्चे तो एकदम घोंचू हैं। आप कह रहे हैं कि सर इसकी हिंदी बताओ। अबे यार, पूरी रामायण खत्म हो जाती है तब पूछते हो कि हनुमान जी किसके भक्त थे सर। कॉर्नर क्यूब जिसको हिंदी में हम लिख सकते हैं शीर्षगन, और ये वो क्यूब्स हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। दूसरा टाइप लिखो बेटा, दूसरा टाइप एजेस क्यूब। एजेस क्यूब को हम बोल सकते हैं मिडल क्यूब्स। एजेस क्यूब्स, मिडल क्यूब्स। हिंदी में इनका नाम क्या होगा? हिंदी में इनको कहा जाएगा मध्यगन। मध्यगन। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो दीज आर क्यूब विच हैव ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड। ये वो छोटे छोटे घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं। तीसरा जो क्यूब है, तीसरा क्यूब है उसका नाम है सेंट्रल क्यूब्स। हाँ जी, तो मेरे भाई सेंट्रल क्यूब्स का मतलब है, सेंट्रल क्यूब्स का मतलब है केंद्रीय घन। सेंट्रल क्यूब्स का मतलब है केंद्रीय घन। एंड दीज आर क्यूब विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। ये वो घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। ठीक है, चलिए साहब, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। चौथा हम चलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब। इनर, बेटा ये हमारे टेक्निकल से ही बात हो रही है और आप लोगों के लिए बात हो रही है, समझ रहे हो। इनर सेंट्रल क्यूब्स जो हम मटेरियल अपडेट करवा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है। अभी फिलहाल बीओडी में चेंज करवाई थी आपकी रैंकिंग की क्लास मैंने, और उससे पहले अभी क्या क्लास पीएनजी भी चेंज करवाई। ये साथ के साथ हम इसलिए बता देते हैं टेक्निकल को ताकि बाद में मैं खुद ही ना भूल जाऊं, समझ रहे हो। इसीलिए बतानी पड़ती है, तो ये अर्जेंट कॉल होती हैं जो हमें करनी पड़ती है मजबूरी में। फिर रात को मैं फ्री होऊंगा 10 बजे, तब तक टेक्निकल हमारे ऑफिस से जा चुके होते हैं, इस रीजन की वजह से। तो कॉर्नर क्यूब यानी कि शीर्षघन, मिडल क्यूब यानी कि मध्य घन, सेंट्रल क्यूब्स यानी कि केंद्रीय घन, और इनर सेंट्रल क्यूब्स यानी कि अंतः केंद्रीय घन। इनर सेंट्रल क्यूब्स यानी कि अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। और ये वो क्यूब्स हैं जो कि कलरलेस हैं, ये वो क्यूब्स हैं जो कि कलरलेस हैं। तो जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनेंगे बेटा, कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल, है ना।
शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, 3 सतरंगी घन, 2 सतरंगी घन, 1 सतरंगी घन और रंगीन घन। ये जो पिक्चर है ना, ये अपने दिमाग में छाप लो। ये पिक्चर बेटा अपने दिमाग में छाप लो कि 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में इनकी वैल्यूज पूछी जाएंगी। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? इनकी वैल्यूज, कि ये कितने कितने बने हैं। एग्जाम में इनकी वैल्यूज पूछी जाएंगी। अब ये वैल्यूज आप कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप ये बताओ, किसी भी क्यूब में टोटल कितने कोने होते हैं? सर क्यूब में 8 कोने होते हैं, 4 कोने होते हैं ऊपर, 4 कोने होते हैं नीचे, ठीक है। अच्छा, एक कोने से कितने घन बनेंगे? सर एक कोने से एक घन बनेगा। भाई एक कोने से एक ही तो निकलेगा, एक कोने से एक निकलेगा। और किसी भी क्यूब में टोटल कितने कोने हैं? 8। तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू बेटा हमेशा फिक्स होगी, हमेशा। ये वैल्यू हमेशा 8 रहेगी। आप कभी भी किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटे हुए तो हमेशा कॉर्नर क्यूब 8 निकलेंगे। तो हमेशा 3 सतरंगी घन हमेशा 8 होंगे। इसकी वैल्यू फिक्स है, परमानेंट। ये हमेशा 8 ही निकलेंगे। लेकिन लेकिन जो मिडल क्यूब्स है बेटा, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी। मिडल क्यूब्स की वैल्यू हमेशा चेंज होगी। देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं मिडल क्यूब की वैल्यू हमेशा चेंज कैसे होगी। मिडल क्यूब्स की वैल्यू डिपेंड करेगी बेटा नंबर ऑफ कट्स पे। मिडल क्यूब्स की वैल्यू डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कट्स पे, हम कट कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। मिडल क्यूब की वैल्यू डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कट्स पे, हम कट कैसे लगा रहे हैं। जैसे आपके सामने ये 3 फिगर हैं बड़े बड़े, ठीक है जी हाँ। आपको कट करना है बेटा। ये जो क्यूब है इसकी डायमेंशन दे रखी है 6 गुणा 6 गुणा 6, और इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। इस क्यूब की डायमेंशन है बेटा, इस क्यूब की जो डायमेंशन है वो है 8 गुणा 8 गुणा 8, और इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। इसकी जो डायमेंशन है बेटा वो है 10 गुणा 10 गुणा 10, और इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। चलो फटाफट से आप काट के दिखाओ, फटाफट से आप काट के दिखाओ, जल्दी से, जल्दी से आप काट के दिखाओ कैसे काटोगे। जैसे मैंने इसको काटना सिखाया था ना, 12 गुणा 12 गुणा 12 को 3 3 3 में, ऐसे ही आप लोग इसको काट के दिखाओ मुझे। इन तीनों फिगर को काट के दिखाओ जल्दी से, बनाओ। हाँ जी, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? जितने आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काफी हैं। जितने नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, समझ रहे हो, उतने क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में। बहुत, एक एक नंबर भी बहुत जरूरी है बेटा। अब तो तुम रीजनिंग की अहमियत समझ लो, अब भी नहीं समझ रहे तो कम समझोगे। हाँ, बनाओ जल्दी से बनाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से बना लो फटाफट से। और ये बताओ तीनों फिगर में कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी है? तीनों ही फिगर में कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी है? तीनों ही फिगर में कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी है? तीनों ही फिगर में कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, तो भाई 6 गुणा 6 गुणा 6, 2-2 सेंटीमीटर के, तो 2-2 सेंटीमीटर के बेटा क्या होगा, है 3-3-3 हिस्से बन गए, 3-3 हिस्से बन गए, यानी कि 3-3 पार्ट बनेंगे बेटा। कितने हिस्से बनेंगे? 3 हिस्से 3 हिस्से 3 हिस्से। इसको बेटा हम एन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट। इसको हम एन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एन बोल सकते हैं, एन, नंबर ऑफ पार्ट्स। तो 3 हिस्से बने, 3 हिस्से के लिए कट कितने लगेंगे? कट लगेंगे सिर्फ 2, ओनली 2 कट, 1 कट 2 कट। 2 कट लगते ही बेटा 3 हिस्से, पहला दूसरा तीसरा, 2 कट लगेंगे, पहला कट और दूसरा कट।
पहला कट और दूसरा कट। तो बेटा आप ध्यान से देखो इस फिगर को और मुझे बताओ इस फिगर को देख के कि जब ये फिगर ये जो बना है इसमें कितने कॉर्नर क्यूब्स हैं? 3 सतरंगी घन। सर 3 सतरंगी घन यहाँ 8 है, 4 ऊपर है 4 नीचे है ना। 3 सतरंगी घन यहाँ पे कितने हैं? 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी है? 8। बेटा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n नंबर ऑफ पार्ट। कितने हिस्से बने? 4 हिस्से। एक जगह से 4 हिस्से, दूसरे से भी 4, तीसरे भी 4, तीनों जगह से 4 हिस्से बने। तो कट कितने लगेंगे? कट लगेंगे 3। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट 4 हिस्से। ठीक है, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। 3 कट 4 हिस्से। पहला कट, दूसरा कट और ये तीसरा कट। अब जरा ध्यान से देखना कॉर्नर क्यूब्स कितने हैं? सर कॉर्नर क्यूब्स अभी भी कितने हैं? 8। 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। लेकिन पहले मिडल क्यूब्स की वैल्यू कितनी थी? ये एक सतह से सिर्फ ये मिडल क्यूब्स निकाले जा रहे हैं, ये वाले। अब देखो अब मिडल क्यूब्स की वैल्यू ये हो गई। अगर मैं सिंगल एज को ध्यान दूं, तो इस एज से सिर्फ एक मिडल क्यूब निकला है। लेकिन अब इस एज से कितने मिडल क्यूब निकले हैं? अब इस एज से 2 मिडल क्यूब निकले हैं। लेकिन कॉर्नर क्यूब की वैल्यू फिक्स है। बेटा n की वैल्यू कितनी है? 10 बटा तो 5, 10 बटा तो 5, 10 बटा तो 5। हर जगह से 5 हिस्से यानी कि हर जगह से 4 कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। ठीक है, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। अब देखो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू तो बेटा अभी भी 8 है, लेकिन अब मिडल क्यूब की वैल्यू कितनी है? अब मिडल क्यूब की वैल्यू 1 2 3। तो यहाँ पे मिडल क्यूब कितना है? 1। यहाँ पे मिडल क्यूब कितने हैं? 2। यहाँ पे मिडल क्यूब कितने हैं? 3। तो आप लोग समझ रहे हो मिडल क्यूब्स की वैल्यू निकाली कैसे जा रही है? बताओ मिडल क्यूब्स की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं मैं? देखो यहाँ पे कितने कितने हिस्से बने हैं? सर 3 हिस्से बने हैं, लेकिन ऊपर के 2 हिस्से छोड़ने पड़ते हैं, तो एक मिडल क्यूब आ गया। यहाँ पे कितने हिस्से बने हैं? 4 हिस्से बने हैं। 4 में से ऊपर नीचे का एक एक छोड़ना पड़ेगा, तो कितने आ गए? 2 हिस्से आ गए। यहाँ पे कितने हिस्से बने हैं? 5 हिस्से। 5 में से ऊपर नीचे का छोड़ना पड़ेगा कॉर्नर का। कितने हिस्से बचे? 3 हिस्से बने। कहने का मतलब है कि टोटल कितने हिस्से थे? n। भाई नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है? n। 3 हिस्से का मतलब n, 4 हिस्से का मतलब n, 5 हिस्से का मतलब n। तो हमेशा बेटा n में से कितना माइनस होगा? हमेशा n में से 2 माइनस होगा ऊपर नीचे के कॉर्नर। हमेशा n में से 2 माइनस होगा ऊपर नीचे के कॉर्नर। हमेशा n में से 2 माइनस होगा ऊपर नीचे के कॉर्नर। तो ये होती है बेटा किसकी वैल्यू? ये होती है मिडल क्यूब्स की वैल्यू। अच्छा, ये जो मैंने मिडल क्यूब निकाले हैं ये सिंगल एज से निकाले हैं, एक अकेला एज है। अब ऐसे कितने एज हैं इस पूरी फिगर में? ऐसे कितने एज हैं इस पूरी फिगर में? ऐसे कितने एज हैं इस पूरी फिगर में? टोटल एजेस कितने होते हैं? किनारे कितने होते हैं? 12। तो अगर एक एज से n-2 निकले हैं तो 12 से कितने निकलेंगे? 12 इंटू n-2। तो 12 एजेस से कितने निकलेंगे? 12 इंटू n-2। 12 एजेस से कितने निकलेंगे? 12 इंटू n-2। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेटा ये आपने खुद बना लिया। आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि आपने मिडल क्यूब का फॉर्मूला ही बना डाला। तो 12 इंटू n-2। तो मिडल क्यूब्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 12 इंटू n-2 होगी। 12 इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं 12, और n का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट्स, एक जगह से कितने हिस्से बनाए गए। n की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? n की वैल्यू निकालोगे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। n की वैल्यू कैसे निकालोगे? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। ठीक है, ये होते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स। एक तरफ से कुल कितने हिस्से बनाए जा रहे हैं? L1 बाई L2, L1 बाई L1 बाई L2, L1 बाई L2। समझे? जिसको समझ आ गया 12 इंटू n-2 बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ आया ये कैसे बना, वो सिर्फ इसी पे फोकस रखे 12 इंटू n-2 पर। उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
अच्छा ये बताओ सेंट्रल क्यूब कहाँ से निकाले जाते हैं? सेंट्रल क्यूब निकाले जाते हैं सेंटर से। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंट्रल क्यूब है, ये वाला है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंट्रल क्यूब है। यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं बेटा? 9 सेंट्रल क्यूब हैं। दीज आर सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब निकाले जाते हैं सरफेस से। तो यहाँ पर जो एक सेंट्रल क्यूब है वो कैसे है? 1। यहाँ पे 4 है बेटा, तो 4 को सेंट्रल क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 2। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 1। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9 सेंट्रल क्यूब है तो 3 इंटू 3। 3 इंटू 3। अच्छा ये बताओ यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी? 3। तो n की वैल्यू कितनी थी? 4। तो n से क्या रिलेशन है इसका? इस एक का इस n से क्या रिलेशन है? सर ये 3 माइनस का 2 है, तो यानी कि ये n माइनस का 2 गुणा n माइनस का 2 है। देखो ये क्या है? ये n माइनस का 2 गुणा n माइनस का 2 है। देखो ये क्या है? n माइनस का 2 गुणा n माइनस का 2 है, क्योंकि n की वैल्यू है 5। 5 माइनस का 2 3, तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो ये हो गया n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया? सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला बन गया n माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये जो सेंट्रल क्यूब है ये एक ही सरफेस से निकले हैं, जबकि हर सरफेस सेंट्रल क्यूब देगा। टोटल कितनी सरफेस होती हैं? सर टोटल 6 सरफेस होती हैं, तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला बन गया 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। टोटल 6 सतह होती हैं, इसीलिए हम 6 का गुणा कर देंगे। समझ आ गया कहां से आया? बेटा 12 एजेस होते हैं ना, टोटल किनारे 12 होते हैं किसी भी घन में। देखो पहले ही हमने डिस्कस किया था एजेस कितने होते हैं? 12। कौन कौन से 12 होते हैं हम पहले बता चुके हैं। और हर एज से क्या निकाला जाता है? हर एज से मिडिल क्यूब निकाला जाता है। और जो इनर सेंट्रल क्यूब होते हैं ना, जो क्यूब के बीचों बीच में से निकाले जा रहे हैं, वो क्यूब का वॉल्यूम वाला हिस्सा, वॉल्यूम, उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है n माइनस 2 का होल क्यूब। उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है n माइनस 2 का होल क्यूब। अब आप एक काम करो, ये समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो इस पेज को स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसको समझने की। अब आप एक काम करो, ये फॉर्मूले दोबारा से लिखो बेटा ऐसे। 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या 8, 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या 12 इंटू n माइनस 2, एक सतरंगी हुए घनों की संख्या 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और रंगहीन घनों की संख्या n माइनस 2 का होल क्यूब। बस आप लोगों को ना ये चीज पता होनी चाहिए, बाकी कोई चीज से कोई लेना देना नहीं है। कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या, तो ये सारी वैल्यूज को ऐड करना मत, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कुल घनों की संख्या होती है n क्यू, वेयर n इज L1 बाई L2। अब एक छोटा सा फॉर्मूला आपको खुद बनाना है, टोटल कट्स। अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे? जल्दी से टोटल नंबर ऑफ कट्स बताओ फटाफट से। कॉर्नर क्यूब तो सभी में 8 है बेटा। हाँ, जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 है। हाँ जी। जल्दी से फॉर्मूले दोबारा से लिख लो सारे के सारे। हम्म। फॉर्मूला बना लिया भैया टोटल कट्स का? शाबाश, जल्दी बनाओ टोटल नंबर ऑफ कट्स का फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ से कितने कट लगाए जा रहे हैं?
सर एन की वैल्यू है 3, टोटल 3 हिस्से हैं, कट कितने लगाए गए, कट लगाए गए 2, कट लगाए गए 2, एन की वैल्यू कितनी है 4, कट लगाए गए 3। तो कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से एक कम लगाया जा रहा है, कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से एक कम लगाया जा रहा है। अरे जितनी एन की वैल्यू है उससे एक कम कट लगा रहे हैं। अच्छा ये कट लगा कितनी तरफ से रहे हैं, सर हम कट लगा रहे हैं 3 तरफ से, हम कट 3 तरफ से लगा रहे हैं, इसीलिए इसमें 3 इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। ये टोटल कट 3 जगह से लगाए जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये है असली क्यूब जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पेज है ना, इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। बाकी कुछ भी आपको चीजें समझ आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। तो ये जो पहला पेज है ये किसी मतलब काम का तो है, बट एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेज है। बाकी के जितने पेजेस हैं समझ आ गए तो अच्छा, नहीं समझ आए तो और अच्छा। चलिए साहब, तो अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं हमसे, किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, जरा उनको देख लेते हैं। रिगार्डिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में बनेगा। चलो दो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। हाँ जी, 3 सरफेसेस पेंटेड बेटा 8 होते हैं, 8। 3 सतरंगी घनों की संख्या 8 जो कि कॉर्नर क्यूब होते हैं, कोने से निकलते हैं, समझ रहे हो। उसकी वैल्यू फिक्स होती है 8। एन की वैल्यू होती है बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। जल्दी से आंसर दो, बिना पेन पेपर के आंसर दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि पेन या पेपर की जरूरत है, बिना पेन पेपर के भी आप आंसर दे सकते हैं। देखो एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो सबसे पहले एन की वैल्यू निकालो। 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, एन की वैल्यू 5, यानी कि तीनों तरफ से 5-5 हिस्से बनेंगे। इसका मतलब है कि तीनों तरफ से 4-4 कट लगेंगे, समझ रहे हो। ओके, टोटल 12 कट हो गए, 4×3=12। तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, देखो कुल घनों की संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, कुल घनों की संख्या होती है एन क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं एन क्यूब। तो 5 का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब आप जानते हैं 5 का क्यूब होता है 125। मुझे नहीं लगता पेन या पेपर की जरूरत है, क्या आपको ऐसा लगता है पेन या पेपर की जरूरत थी, है नहीं थी ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 12 सेंटीमीटर का घन है और उसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हैं, एन की वैल्यू बेटा 6 हो गई। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतरंगी हुई है, जिनकी केवल 3 सतरंगी हुई है। 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या होगी 8। ये हो गए कॉर्नर क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 8। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेसेस पेंटेड, 2 सतरंगे हुए घनों की संख्या हो गई 12 इंटू एन माइनस 2, 12 इंटू एन माइनस 2, 12 इंटू 6 माइनस 2, 12 इंटू 4 48। तो 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या हो गई 48, 48। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। चलिए साहब, एन की वैल्यू कितनी है 6, एन की वैल्यू 6 यहां लिख लेते हैं, एन की वैल्यू 6 है, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 1 सरफेसेस, बेटा को 1 सरफेस पेंटेड निकलता है 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद रहे इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाया था कि जो 1 सरफेस पेंटेड है उस सरफेस से निकलता है, सरफेस होती है 6, इसीलिए 6 का गुणा करना है हमें। 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6, 16 6 96, है ना। कलरलेस एन माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ किसी सरफेस की जरूरत नहीं है, तो 6 माइनस 2 4, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब होगा 64। बनने वाले कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या होती है एन क्यूब, इसका मतलब है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होगा 216, तो 96 64 216।
96 64 216, 96 64 216। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी। बताओ फटाफट से। विदाउट पेन एंड पेपर। सर फिर से एक बार क्वेश्चन समझाइए। गुरुदेव आपके चरण हैं, जरा उन्हें उठाओ, हम उनको छूना चाहते हैं। समझाने वाला क्वेश्चन तो अभी आया नहीं है, समझाऊं क्या? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम अभी अभी क्लास में एंटर हुए हो? हम्म? अबे समझाने वाला कुछ क्वेश्चन हो तो समझाया जाए। कोई क्वेश्चन है समझाने वाला? कौन सा क्वेश्चन है समझाने वाला? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था समझाने वाला? ये वाला जिसमें पूछा है कुल घनों की संख्या, जिसका फॉर्मूला होता है एन क्यूब, एन की वैल्यू 5 का क्यूब 125। क्या समझाऊं कि 5 गुणा 5 लिखते हैं 5 क्यूब को, ये समझाऊं? और फिर ये समझाऊं कि पचम 25 होता है, 25 पंजे 125 होता है? क्या समझाऊं इसमें तुम्हें? है क्या समझाएं? सीधा फॉर्मूले तो लिख रहा हूं मैं, और कुछ कर थोड़ी रहा हूं। डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। तुम चुल्लू और पानी पी जाओ लेके उसको। चलिए, ए बिगर क्यूब विद ऑल सरफेसेस पेंटेड येलो। भैया एक बड़ा घन है जिसकी सारी की सारी 6 की 6 सतह है पीले रंग से रंगी गई हैं। इज कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब्स, जो कि 27 छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। चलिए साहब, ओके। ऑफ इक्वल साइज, अच्छा सभी का साइज इक्वल है, तो कुल घनों की जो संख्या है वो 27 दे रखी है। अगर कुल घनों की संख्या 27 दे रखी है तो एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कुल घन होते हैं एन क्यूब। तो एन क्यूब की वैल्यू पहले से 27 दे रखी है, तो यहां से एन का वैल्यू आ गई 3। अब ये मत कहना कि सर 3 कैसे आ गई, क्योंकि 27 का क्यूब होता है 3 का क्यूब। तो एन क्यूब 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? ओनली वन सरफेस पेंटेड। बेटा वन सरफेस पेंटेड जो होते हैं वो सेंट्रल क्यूब होते हैं, जो सेंटर से निकलते हैं, जो इस सरफेस से निकलते हैं। सरफेस होती है 6 और इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो बस सीधा सीधा एन की वैल्यू उठा के रख दो, 3 माइनस टू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6, 6 आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती हैं, रंगीन कर दी हमने एक घन की सभी सतह, 6 ही सतह, 6 की 6 हमने रंगीन कर दी। यदि इनमें से कई छोटे छोटे घन निकाले जाते हैं, फिर ना कई हमने छोटे छोटे घन निकाल लिए बाहर, तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का है। तो आपको पता है अगर बड़े घन की भुजा, अगर बड़े घन की भुजा यहां पे दे रखी है L, तो छोटे घन की भुजा पता है क्या है? बताना। अगर बड़े घन की भुजा L है तो छोटे घन की भुजा है L/4, क्योंकि जो छोटा घन है वो मूल घन का 1/4 है, जो छोटा घन है वो मूल घन का 1/4 है। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। अच्छा, बड़े घन की भुजा कितनी है? L। छोटे घन की भुजा कितनी है? L/4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 4 आ गई।
अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या होती है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो बस n की वैल्यू रख देंगे हम, 4 माइनस का दो, दो, दो का स्क्वायर 4, 4 छिंग 24, 4 माइनस का दो, दो, दो का स्क्वायर 4, 4 छिंग 24, 24 इज द राइट आंसर। 24 इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। डन। चलिए साहब, एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है, इसको कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कुल 125 घनों का मतलब पता है क्या है? एन क्यूब की वैल्यू 125 दे रखी है। 125 होता है बेटा 5 का क्यूब, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, है ना। पहला क्वेश्चन है ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है, कलरलेस। एन माइनस टू का होल क्यूब, एन की वैल्यू 5, 5 माइनस का दो 3, 3 का क्यूब हो गया 27। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी रख दोगे? 5 माइनस का दो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। तो 54 इज द राइट आंसर। 54 इज द राइट आंसर। तो 27 एंड 54 कितने सेकंड लगे? बस 4-5 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग दिया गया। यदि इसको 125 बराबर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घन की दो सतह काले रंग से रंगी होंगी? जल्दी से आंसर दो फटाफट से। कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है? कुल घनों की संख्या दे रखी है 125। हम बहुत अच्छे से जानते हैं एन क्यूब की वैल्यू 125 है, 125 होता है 5 का क्यूब, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो हमसे पूछा जा रहा है दो सतरंगी घन, दो सतरंगी घन होते हैं 12 इंटू एन माइनस टू, तो 12 इंटू 5 - 2, 5 - 2 12 तिया 36, 36 इज द राइट आंसर। 36 ऑप्शन दे नहीं रखा, 36 ऑप्शन दे नहीं रखा, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। भाई 36 ऑप्शन दे नहीं रखा तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A cube painted yellow on all faces is cut into 27 smaller cubes. कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है? कुल घनों की संख्या दे रखी है 27। कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब की वैल्यू 27, 27 होता है 3 का क्यूब, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली? एक सतरंगी घनों की संख्या 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू 3, 3 माइनस का तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 6, 6, 6 आ गया। हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस? कलरलेस क्यूब की वैल्यू होती है एन माइनस टू का होल क्यूब, 3 माइनस का तो 1, 1 का क्यूब 1, 1 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अबे धीरे क्या चले, इसमें कुछ है सो धीरे चलें, इसमें कुछ है भी तेज चलने के लिए। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई है, इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है, तो भैया कुल कितने घन बनाए गए हैं? कुल कितने घन बनाए गए हैं? कुल बनाए गए हैं 64 घन। कुल कितने घन बनाए? कुल 64 घन बनाए, कुल 64 घन बनाए। कुल घनों की संख्या 64 है। कुल घन होते हैं n क्यूब, n क्यूब की वैल्यू 64, 64 होता है 4 का क्यूब, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, है ना? अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड? कलरलेस क्यूब की वैल्यू बताओ। कलरलेस, कलरलेस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n माइनस टू का होल क्यूब। n की वैल्यू 4, 4 माइनस का 2, 2, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन फेस कलर्ड? एक सतरंगी घन होते हैं 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 माइनस टू का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस का 2, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। 8 और 24, 8 और 24, 8 और 24, 8 और 24। ठीक है, 8 और 24। यहीं पर इन दो क्वेश्चन का आंसर और देना बेटा। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है बेटा 4। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर और दो। अभी आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देकर आए हो, अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर और दो जल्दी से। कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है? हमसे पूछा है ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी विपरीत दिशा में दो सतह लाल है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, उस फिगर को याद करो। जब हम स्मॉलर क्यूब्स निकाल रहे हैं बेटा, जब हम स्मॉलर क्यूब्स निकाल रहे हैं, तो क्या कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब है, क्या कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब है 3 सतह रंगा हुआ या 2 सतह रंगा हुआ जिसकी दो अपोजिट सरफेस रेड मतलब कलर हो? क्या कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा जिसकी दो अपोजिट सरफेस पेंट है? बताओ। 3 सतह रंगा हुआ जो घन है ना, उसकी 3 सतह रंगी हुई है, लेकिन तीनों सतह नेबर्स हैं। ये 2 सतह रंगा हुआ घन है, इसकी 2 सतह रंगी हुई है, लेकिन दोनों सतह ही एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। इमीडिएट नेबर। तो ऐसा कोई भी स्मॉलर क्यूब नहीं बनता है जिसकी दो अपोजिट सरफेस पेंट हो। ऐसा कोई भी स्मॉलर क्यूब नहीं बनता है जिसकी दो अपोजिट सरफेस पेंट हो, क्योंकि 3 सतह रंगे हुए जो छोटे छोटे घन होते हैं ना, उनकी तीनों ही सतह नजदीक की पेंट होती है, अपोजिट नहीं पेंट होती। 2 सतह रंगे हुए जो छोटे छोटे घन है, वो दोनों सतह एक दूसरे के नेबर्स है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेस कलर? 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है? 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 8। 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 8 है। ठीक है, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10।
एक काम करते हैं, ये यही सेवा हम समाप्त करते हैं, ठीक है। यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज की सेवा यही समाप्त। चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, टाटा बाय बाय। कल फॉर्मूलों का रिवीजन करके आना, ठीक है। चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल।